पेशाब कांड पीड़ित का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और ज्ञान सिंह ने दशमत रावत का शुद्धिकरण किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित का गंगे जल से शुद्धिकरण हुआ है। पीड़ित को सहायता और सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया है। तो सीधी सियासत का केंद्र मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आपको वो तस्वीरें भी जरूर याद होगी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत को सीएम हाउस में बुला करके उनका मान सम्मान किया था। और अब देखिए ये तस्वीरें सीधी की, जहां दशमत रावत के घर सीधी जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह पहुंचे और फिर किस तरह से गंगा जल से उनका शुद्धिकरण किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, हमने तस्वीरें देखी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने हाथों से पैर धोए, उनको सम्मान किया और अब कांग्रेस भी कहीं पीछे ना रह जाए, मौका वो भी लपकना चाहती है। ज्ञान सिंह पहुंचते हैं और फिर किस तरह से गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया, क्या समझा जाए? सीधी का मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, सियासत की धुरी बन चुका है पूरी तरह से सीधी। बिल्कुल सही कहा कि सियासत की धुरी बन चुका है और इस धुरी का जो मुख्य केंद्र है वो यहाँ पर दशमत है। लग रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैर धोने के बाद उसके ये पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन पल पल इस मामले के अब जो अपडेट है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं और हर कोई लपक कर इस मामले को भुनाना चाह रहा है। पहले बीजेपी और अब कांग्रेस। जिस तरह से ज्ञान सिंह यहाँ पर पहुंचे, जिलाध्यक्ष सीधी के हैं वो, उन्होंने दशमत के ऊपर गंगा जल छिड़का। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मुख्यमंत्री ने उसके पैर धोए थे, सिर नहीं धोया, तो सिर पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया गया। लगातार फोटोज के साथ खिंचाए गए। गुरुवार देर रात दशमत भोपाल से अपने घर सीधी पहुंचा था और देर रात से ही उसके घर पर लोगों का, नेताओं का हुजूम लग गया था। ये वो दशमत है जिसे कभी एसपी या कलेक्टर से मिलने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा और शायद उसके बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उसी दशमत के घर पर शुक्रवार सुबह से ही कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मदद का सरकार की तरफ से चेक लेकर खड़े थे। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अब बीजेपी भी यहाँ पर कूदती नजर आ रही है। बीजेपी के जिला महामंत्री विवेक कोल ने इस्तीफा दिया है। उसने इस्तीफे में ये लिखा है, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष को ये लिखा गया पत्र है जिसमें उन्होंने केदारनाथ शुक्ला के कृत्यों से आहत होकर, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों से आहत होकर इस्तीफा देने की बात कही है। लोगों का हुजूम इस कदर दशमत के घर में लगा है कि 1 दर्जन पुलिस कर्मी व्यवस्था संभालने के लिए लगे हुए हैं। लोग घर पहुंच रहे हैं, नेता सबसे ज्यादा घर पहुंच रहे हैं, हर कोई उसके साथ फोटो खिंचाना चाह रहा है। वो खुद आहत है, उसने यहाँ पर साफ कहा है कि इस घटना के बाद से उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहुत शर्मनाक कृत्य उसके साथ किया गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने उसके पैर धोए तो उन्होंने उसे कुछ तसल्ली यहाँ पर मिली। इस पूरे मामले को वो खत्म करना चाहता है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री के पैर धोने के बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को फिर से भुनाने में लगी है और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उसके घर पहुंच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि किस तरह कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को चुनाव में भुना सकती है और बीजेपी को लग रहा है कि किस तरह से इस मामले का पटाक्षेप किया जा सकता है। बिल्कुल हरप्रीत, और मध्य प्रदेश में कहा भी यही जाता है कि आदिवासी वर्ग है जो कि किंग मेकर होते हैं, जिनके साथ आदिवासी सत्ता उनकी होती है। इसलिए समझा जा सकता है कि दशमत रावत को लुभाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने की ना तो सिर्फ बीजेपी कोशिश कर रही है बल्कि कांग्रेस भी कर रही है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया हरप्रीत पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको 3 ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपमान, सम्मान और शुद्धिकरण। क्या आपको याद होगा 4 जुलाई को अचानक ही वीडियो वायरल होता और उसके बाद सियासत में भूचाल सा आ गया। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ही इस वीडियो को ट्वीट किया और उसके बाद लगातार बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर रही। पूरे देश में इस वीडियो ने सुर्खी बटोरी। बीजेपी नेता ने पेशाब किया, उसे अपमान किया और उसके बाद किस तरह से उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्हें फूलमाला पहनाई, शॉल, श्रीफल भेंट किया, अपने हाथों से भोजन कराया, उनके अपने हाथों से पैर भी धोए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम हाउस की तस्वीरें थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और उन्होंने यह भी कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद पीड़ा में थे और पीड़ा को कम करने के लिए मैं दशमत रावत से मिलना चाहता था,
किस तरह से सम्मान उन्होंने किया, तस्वीरें। और उसके बाद देखिए, हमें यही लगा कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी है, तब उसके बाद इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी इतने जल्दी ये मामला शांत होते नजर नहीं आ रहा है। हर रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये ज्ञान सिंह सीधी के, जो पहुंचे दशमत रावत के घर। भले ही इससे पहले उन्होंने कभी सुध ना ली हो, लेकिन वो पहुंचे जरूर इस बार दशमत रावत से मिलने के लिए और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। और आप देख सकते हैं, फल फूल लेकर के वो वहां पर पहुंचे और इनका यह कहना है कि दशमत रावत के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोए थे, सिर नहीं धोया था, इसलिए गंगा जल लेकर के वो पहुंचे और अब वो भी दशमत रावत का शुद्धिकरण कर रहे हैं।